नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हरियाणा 24/7 पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आपको पता है कि हमने एक आपको बताया था कि ये जो आपका मॉनसून होता है तो मॉनसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मॉनसून प्रभावित होता है। तो हमारी जो सीरीज़ थी उसमें हमने ऑलरेडी एक MSP पे वीडियो बनाया था, दूसरा जो था वो हमने हिमालयाज़ के फॉर्मेशन पे बनाया था। और उसी सेशन में, उसी जर्नी में, उसी यात्रा में अब हमारा जो तीसरा पड़ाव है वो है कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे, जिनके बारे में आज हम देखेंगे कि मानसून कैसे प्रभावित होता है, कैसे अफेक्ट होता है। तो मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आपको नेक्स्ट जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, कि ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको समस्या हो, कि जिसके डाउट्स आपके क्लियर ना हो पा रहे हो कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी के, बिना विलंब के। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए आ जाइए। तो देखिए, अगर हम मॉनसून की बात करते हैं तो मॉनसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, मौसम शब्द से लिया गया है। अरबी भाषा का एक शब्द मौसम होता है जहां से मॉनसून शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है मौसम अर्थात सीजन। तो ये जो मानसून होता है ये बेसिकली क्या होता है कि ये ईस्ट कोस्ट फिनोमिना है। ईस्ट कोस्ट फिनोमिना अगर मैं बात करूं तो मानसून हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तट पे आके टकराता है। चाहे हम बात ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की कर लें, चाहे हम एशिया के ईस्ट कोस्ट की बात कर लें, चाहे हम दक्षिण अमेरिका के ईस्ट कोस्ट की बात कर लें। परंतु इसके दो अपवाद हैं जिसमें एक अपवाद है गल्फ ऑफ गिनी अर्थात गिनी की खाड़ी जो अफ्रीका में है, और दूसरा जो अपवाद है वो दूसरा अपवाद है भारत, जहां ये पश्चिमी तट पर आकर टकराता है। बेसिकली क्या होता है, आप मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा कि जो मॉनसून होता है वो मॉनसून होता है सबसे पहला चीज कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम, हवाओं का मौसमी परिवर्तन। क्या होता है कि मॉनसून को प्रभावित करने वाले अगर हम कारकों की बात करते हैं, अगर हम कारणों की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी हवाओं से काफ़ी प्रभावित है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मानसून को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारण है वो इसने लिखा है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर एंड ऑन द मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। मतलब क्या है, अर्थ क्या है इस बात का? इस बात का अर्थ यह है, अगर मैं आपसे बताऊं, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि अगर हमारे पास, लेट अस सपोज हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, हमारे पास एक एरिया है और वो क्या है, ये हमारे पास वाटर है, मैंने मान लिया ये वाटर है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, लैंड है, ये भूमि है। तो लैंड जो होती है उसके स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी के कारण क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, उसकी वजह से क्या होता है कि धरती गर्म भी बहुत जल्दी होती है और धरती ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। अगर एक ही लैटिट्यूड पर एक ओशन है और एक लैंडमास है, एक भूमि का टुकड़ा है, तो ओशन जो होगा वो धीरे 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 गर्म होगा, जबकि भूमि जो होगी वो बहुत जल्दी गर्म होगी और उतनी ही जल्दी क्या होगी, वो ठंडी होगी। अब होता क्या है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, एक मिनट, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अपने भारत में क्या होता है, एक मिनट, भारत में क्या होता है कि यहां पर हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इंडिया के बीच से क्रॉस होता है, यहां से क्रॉस होता है। तो जो अप्रोक्सीमेटली बीच से क्रॉस होता है, तो जब सन की पोजीशन यहां आ जाती है, सूर्य की आभासीय स्थिति, अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, सूर्य की आभासीय स्थिति जब यहां पर होती है तो क्या होता है कि इस पार्ट में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, ये पार्ट गर्म हो जाता है। अब ये पार्ट गर्म हो गया तो यहां हवाएं क्या हो गई, हल्की हो गई, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, तापमान बढ़ेगा तो दबाव घटेगा, क्योंकि गर्म होने से हवाएं हल्की होके हवाएं उठ जाती हैं ऊपर, और जब ये हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो इस पोर्शन की बजाय यहां पर अरब सागर में जो तापमान होता है वो तापमान कम होता है, और तापमान कम होता है तो दबाव अधिक होता है, और दबाव अधिक होता है तो हवाएं यहां से चलना शुरू कर देती हैं, और हवाएं यहां से क्या करती हैं, ऐसे चलने लग जाती हैं। ये मतलब होता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। अब जनरली हम ये पढ़ते हैं कि यही मानसून होता है, मानसून ये नहीं होता है। मॉनसून वन ऑफ द लीस्ट अंडरस्टूड फिनोमिना है, सबसे कम समझ में आने वाली चीज है। किसी को, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी मानसून के बारे में, लेकिन मानसून हमेशा किसी न किसी थ्योरी को क्या कर देता है, फेल कर देता है। बेसिकली मानसून के जो और रीजंस हैं, जो और कारण हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं
तो मानसून को प्रभावित करने वाले जो और कारक हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो हम एक चीज़ नोट करेंगे कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी तो होता ही होता है, इसके अलावा यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर ITCZ क्रिएट हो जाता है। ITCZ, ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ITCZ हमेशा सूर्य की स्थिति के साथ मूव करता है, जहां सन होगा वहां ITCZ होगा। और ये एक एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया होता है, बहुत ज्यादा निम्न दबाव क्षेत्र। क्यों? क्योंकि जहां सूर्य की स्थिति होगी वहां गर्मी बहुत ज्यादा होगी, टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहें, इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहें, तो मैं आपसे एक चीज बताऊं, एक चीज समझाऊं कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो नीचे क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है। इंडिया से जब हम नीचे आते हैं तो यहां जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, वो ट्रेड विंड्स इस ज्योग्राफिकल इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं। क्यों क्रॉस करती हैं? क्योंकि भारत के इस एरिया में क्या बन गया, ITCZ बन गया, क्योंकि सन की पोजीशन समर्स में यहां आ जाती है। ये इसको क्रॉस करती हैं और ये यहां मुड़ती हैं ऐसे। ये हवाएं जब ऐसे मुड़ती हैं तो ये हवाएं का जो, हवाओं का जो मोड होता है वो होता है कोरियोलिस बल की वजह से, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में राइटवार्ड मोड़ता है, राइटवार्ड मतलब दाईं तरफ हवाओं को, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवार्ड मोड़ता है, बाईं तरफ मोड़ता है, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है कोरियोलिस फोर्स। अब ये हवाएं यहां क्या करती हैं कि यहां टकराती हैं इस एरिया से, ये जो एरिया है आपका, इस एरिया से टकराती हैं। ये नीचे पेनिनसुलर टिप है, ये जो पेनिनसुलर टिप है, जब इस पेनिनसुलर टिप से टकराती हैं तो पेनिनसुलर टिप से टकराने के बाद 2 पार्ट में बंट जाती है, 2 पार्ट में बंट जाती हैं। एक पार्ट बन जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक पार्ट बन जाता है अरेबियन सी। और ये हवाओं का मोड जो आता है वो याद रखिएगा, 40 डिग्री ईस्ट से और 60 डिग्री ईस्ट के बीच की जो हवाएं होती हैं, केवल उन्हीं का मोड आता है। केवल वही हवाएं हैं जो यहां से सदर्न हेमिस्फीयर से और नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाती हैं इक्वेटर को क्रॉस करके। समझ आई बात? ये हवाएं यहां से फटती हैं, ये यहां पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट इनको ब्लॉक कर देता है। तो यहां पर जो साबरमती माही 2 नदियां हैं, उस साबरमती माही रिवर गैप में से हवाएं क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, और यहाँ हिमालयाज हैं, उस हिमालयाज से टकरा के और ये भारत के नदर्न पार्ट में क्या करती हैं, बारिश करती हैं। ये जो हवाएं थी, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, ये हवाएं इधर मुड़ती हैं, और यहाँ है आपका कौन सा एरिया, थार रेगिस्तान। वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जितना गर्म होता है उतना लो प्रेशर बनता है, और ये इन हवाओं को ऐसे खींच लेता है, ये इन हवाओं को ऐसे खींच लेता है, और इस भारत के इस पार्ट में, पूरे पार्ट में क्या होती है, बारिश होती है। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये केवल और केवल डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जो कारक हैं वो देखो मैंने बता दिया आपको, ITCZ है, ITCZ मैंने आपको समझा दिया ITCZ क्या होता है। दूसरा जो प्रभाव है इसका वो है कि ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंडियन ओशन में हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो होता है उसके कारण होता है। तीसरा जो है वो दिया है इसने तिब्बतियन प्लेटू। देखो इसको मैं और समझा दूं आपको कि तिब्बत का पठार जो है वो गर्मियों में एक्सट्रीमली हीट हो जाता है। जितनी उसमें हीटिंग होगी, जितना वो गर्म होगा, जितना गर्म होगा उतना लो प्रेशर बनेगा, और जितना उसमें लो प्रेशर बनता है वहाँ से क्रिएट होती हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, TEJ बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं। ये जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं हैं, ये क्या धाराएं हैं, ये भारत में यहाँ से प्रवेश करती हैं, ये क्या कहलाती हैं, TEJ। ये जो TEJ होती हैं, ये TEJ अगर स्ट्रोंग होगा, अगर ये ज़्यादा आएंगी तो मॉनसून भी क्या आएगा, स्ट्रोंग आएगा, मॉनसून भी क्या आएगा, स्ट्रोंग आएगा। एक कारण ये होगा। एक इसके अलावा क्या रीजन होता है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धाराएं, ये जो धाराएं होती हैं, ये धाराएं अगर तेज होंगी, अगर ये स्ट्रोंग होगा तो मॉनसून भी क्या होगा, मॉनसून भी ज्यादा आएगा, स्ट्रोंग होगा। इसके अलावा
ये जो STWJ बताया, एक धारा, एक जेट स्ट्रीम और होती हैं, और वो होती हैं सोमाली जेट स्ट्रीम। सोमाली जेट स्ट्रीम, ये जो सोमाली जेट स्ट्रीम है, ये सोमालिया एक कंट्री पड़ती है अफ्रीका में। तो अगर सोमालिया जो कंट्री पड़ती है अफ्रीका में, वहां पर सोमाली जेट स्ट्रीम चलती हैं। अगर सोमाली जेट धाराएं तेज होंगी, अगर ये स्ट्रोंग होगा, अगर ये स्ट्रोंग होगा, तो मॉनसून भी क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने कहा कि मॉनसून अकेला डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी पे निर्भर नहीं करता है, मॉनसून इन चीजों पे भी निर्भर करता है। इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना, एक होता है आईओडी पॉजिटिव और एक होता है आईओडी नेगेटिव। ठीक है, एक होता है एमजेओ इनहेंस्ड और एक होता है एमजेओ डिप्रेस्ड। ठीक है, अगर एल नीनो आया तो ड्राई कंडीशन होंगी, मॉनसून कम आएगा। ला नीना आया तो क्या होगा, वेट कंडीशंस होंगी, मॉनसून ज्यादा आएगा। अगर इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल, अगर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव कंडीशन बनी तो मॉनसून क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर आईओडी नेगेटिव हो गया तो मॉनसून क्या आएगा, कम आएगा। अगर एमजेओ होता है मैडन जूलियन ओसिलेशन, अगर मैडन जूलियन ओसिलेशन इनहेंस्ड फेज में है तो मॉनसून ज्यादा आएगा, अगर डिप्रेस्ड फेज में है तो मॉनसून क्या आएगा, कम आएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, पोजीशन ऑफ ITCZ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तिब्बतियन प्लेट्यू और इसके अलावा सोमाली जेट स्ट्रीम, उसके अलावा एल नीनो, ला नीना, आईओडी और एमजेओ, ये सारे कारक हैं जो मानसून को प्रभावित करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या आपको पता है एल नीनो ला नीना क्या होते हैं, क्या आपको पता है आईओडी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, क्या आपको पता है एमजेओ इनहेंस्ड और डिप्रेस्ड फेज क्या होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि मॉनसून इन कारकों पर निर्भर करता है, कब मॉनसून ज़्यादा आएगा, कब मॉनसून कम आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और जो ये PDF है, जो ये PPT है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिसमें मैंने मॉनसून के बारे में सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मेरी टेलीग्राम ID है, आप यहाँ मेरे से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एल नीनो ला नीना क्या होते हैं और इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको ज्योग्राफी का कोई और विशेष टॉपिक हो जो आप पढ़ना चाहते हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी नोट के साथ आज मैं इस क्लास को, इस सेशन को, इस जर्नी को रोकना चाहूँगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये मेरी टेलीग्राम ID है जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर। यहाँ अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है ज्योग्राफी में तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूँगा। मुलाकात होती है अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।